आपको पता है कि आज नेशनल असम्बली सेशन बिल आखिर हो ही गया। 16th नेशनल असम्बली, इसका इफ्तिताही इजलास था आज और 7 साल के बाद वहाँ नवाज शरीफ साहब भी आए, रौनकें बहाल हुई नेशनल असम्बली की। और है तो आज यानी लीप ईयर 29 फरवरी। अब इसकी हर साल जो एनिवर्सरी होती है वो 4 साल के बाद जाके ही मनाई जाएगी। पता नहीं है 4 साल देखने में इनको नसीब होंगे या नहीं होंगे। एनीवेज बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे कि ये इजलास हो सके। मुश्किल खड़ी किसने की आपको तो पता होगा, बाखबर होंगे आपके कप्तान के जो आखिरी खिलाड़ी हैं इस खेल में, या पहले खिलाड़ी थे जो अभी एंड आखिर तक वही बचे हुए हैं ना। बाकी सब तो रुखसत हो गए एक एक करके, चाहे वो उस्मान बुज़दार हो या परवेज़ इलाही साहब हो। अब सिर्फ डट के खड़ा है जैसे कप्तान वैसे सदर साहब खड़े थे। और आखिर तक उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर डिले किया समरी को जो भिजवाई गई थी कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता आप ये इजलास नहीं बुला सकते, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जब पता चला कि 21 रोज़ के बाद ऑटोमेटिकली इजलास तो होगा, तो बेहतर है कि आप साख बचाएं, इज्जत बचाएं। तो उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस के साथ साइन कर दिए। तो उन्होंने रांझा राजी कर लिया सदर साहब ने। देखिए आप सोचिए अगर आप उनकी जगह पे हों तो आप क्या करें। तो एक सेकंड के लिए अपने आप को उनकी सीट पे बैठा दें। अच्छा, सोचें कि आपने खुद ही कहा लास्ट मैन स्टैंडिंग, ऐसे ही है ना। और अगले हफ्ते वो रुखसत हो रहे हैं, नए सदर आ रहे हैं और यहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं। जी, पहले भी धमकी दी गई थी एक दफ़ा आर्टिकल 6 की। जी, किस वक्त याद होगा जब असेंबलियाँ तहलील करने का इमरान खान साहब ने कह दिया और इन्होंने साइन भी कर दिया और कहा कि इलेक्शन करवाने लगे हैं हम, तब भी बात हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट, जी, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई थी और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सका था। तो एक तो वो स्टेज थी जी, और उसके बाद भी एट एवरी स्टेज इन्होंने रुकावट करने की कोशिश की, मगर क्या हुआ, रुकावट कामयाब नहीं रही और हुकूमतें बनती गई। ऐसे ही हुआ ना, प्रोविंशियल हुकूमत पंजाब की बन गई, ये हुआ वो हुआ, असेंबली में आ गए चले गए, हर स्टेज पे इन्होंने रोकने की कोशिश की। और उस वक़्त की जो नून लीग वाले जो PDM वाले थे वो दे वुड गो टू द कोर्ट एंड गेट रिलीफ, या इस धमकी होती थी। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं था। और ये जब बाजवा साहब की छुट्टी हुई और आसिम मुनीर साहब आ गए, उसके बाद इन्हें फिर मोहतात होना पड़ा, बिकॉज क्लियर था कि अब सब कुछ चेंज हो गया। अब उसके बाद इस मसला क्या बना, मसला इनके लिए बना कि खान साहब क्या सोचेंगे। अगर मैं लम्बा पै गया तो खान साहब ने माफ़ नहीं करना, अगर मैं खड़ा होकर अखा खड़ी हाँ तो मैंने इन्होंने माफ़ नहीं करना। तो आप सोचे कितनी मुश्किल सिचुएशन में थे। तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया कि खान साहब को खुश करने के लिए मैं हर चीज़ भी जैसे खान साहब चाहेंगे मैं वही करूँगा। अच्छा। रेजिस्ट करूँगा, मगर पैगाम भिजवा दिया करूँगा कि जी जब वक्त आएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा। ठीक। अच्छा, ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त ये इकलौता एक वाकया था कि ये आए थे मुशावरत के लिए इमरान खान से कि आर्मी चीफ अपॉइंट जब करने की समरी पे साइन करने थे, इन्होंने वो वाला काम भी किया हुआ, सब कुछ किया हुआ है जी। मगर हर स्टेज पे या नाकाम हो गए या इन्होंने खुद पीछे अपने आप को सॉरी करके पीछे कर लिया। अब आप सोचिए कि जैसे ये रिटायर होंगे यहाँ से तो इमरान खान साहब को मिलने जाएंगे। अच्छा, जाहिर है मुँह पे कुछ रह गया कि वो नहीं, वो मिलना ज़रूरी है ना। अच्छा। अगर ये रिटायर पूरी PTI से रिटायर करना चाहते हैं फिर भी जाना पड़ेगा। खान साहब माफ़ नहीं करते, खान साहब याद रखते हैं। और खान साहब ने सबको एक हदायत दी है कि टफ लाइन लेनी है, रेजिस्ट करना है। अगर आप लॉयल हैं टू मी एंड टू द PTI, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उन लोगों को अहमियत मिल रही है जो लड़ते हैं और खान साहब की बात जो है टू द डॉट मानते हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने फैसला तो यही किया था कि जब वक्त आएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा, मगर इन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और सारे PDM वाले हैं वो फिर धमकी तो देंगे। उन्होंने दी भी, यहाँ उन्होंने 2-3 किस्म की धमकियाँ दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा आर्टिकल 6 लगता है, ठीक। इसके बाद फिर ये कहा कि तो नाम भी बुलाओ तो हम आ जाएंगे, हम स्पीकर को कर लेंगे कानून के मुताबिक। और क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है इस वक्त प्रेसिडेंट के पास नहीं है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारी जो है वो अब ट्रांसफ़र होगी, पावर ट्रांसफ़र हो चुका है। जब पावर ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर जिसके पास पावर फॉर्मल पावर होती है उसकी बात कोई नहीं सुनता, सिंबॉलिक है उनके पास। तो वो इसलिए इनको इस बात का एहसास था कि ये सेशन तो कॉल कर लेंगे, मगर मैं मर जाऊँगा क्योंकि खान साहब ने तो क्या डट जा, मैं डट जाऊँगा, इन्होंने मेरे से आर्टिकल 6 लगा देना। अभी भी बातें हो रही हैं
कि इन्होंने जो कुछ काम किया है इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई बाद में इनके ऊपर करनी है। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की खौफ से उन्होंने दोनों गेम्स खेली हैं। खान साहब को कहा मैं तो डटिया रहा, मगर आखिर में आके तो ये हुआ, तो फिर मुझे क्या करता मैं, व्हाट कुड आई डू। उन्होंने तो कर ही लेना था, उन्होंने ये, और फिर मुझे ये धमकी दी थी, तो ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि ये दिस वाज नॉट अ सीरियस थ्रेट। ओके, दिस सोची समझी थी गेम। और फिर मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट को इशारा भी चला गया था कि मैं कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोग इसको इससे ताबीर कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे शायद वहां से कोई प्रेशर आया तो ये माने, आप कह रहे हैं जाती फैसला। नहीं, वो प्रेशर क्या आना था मैं आपको बताऊं, वो तो आ गया था ना, मीडिया के अंदर आ गया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आसिम मुनीर साहब को कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कर तो देना था उन्होंने, असेंबली तो कॉल हो जानी थी, तो इनको थ्रेट देने की क्या ज़रूरत थी। इनको तो वैसे ही पता चल गया था कि अब वहाँ जो बातें हो रही हैं तो ये तो फिर अपोजिशन करेगी। अब ये अपनी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ताकि इनके ऊपर कोई और कार्रवाई ना हो, बट ही डजंट वांट टू गो इनटू द बैड बुक्स ऑफ इमरान खान। तो ये दोनों तरफ खेल रहे थे और कामयाब हो गए। और मैं समझता हूँ कि अब ये एटलीस्ट ये हो गया कि जब वो खान साहब को मिलने जाएंगे तो खान साहब इनको अथू नहीं पढ़ेंगे। और ये फिर अपनी पूरी डिफेंस देंगे कि ये हुआ और ये हुआ और मैंने ये किया और मैंने वो किया। एंड खान साहब हैज़ नो वे ऑफ नोइंग कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या कहानी घड़ते हैं, मगर मेरा ख्याल है बचाव हो गया इनका खान साहब। अच्छा, यानी पार्टी में कबूल कर लिया जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है ये कबूल कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ केसेस बनेंगे इन पर। अच्छा, अब वो मेरा ख्याल है एक धमकी रहेगी। अच्छा, कि बिहेव योरसेल्फ, कि बाद में जाके कुछ ऐसी वैसी बातें ना कर देना। कि बातें तो बड़े करते हैं ना वंस दे आर आउट ऑफ ऑफिस, तो वो एक धमकी रहेगी कि चुप करके बह जा। क्योंकि जाहिर है कि एज प्रेसिडेंट इनके साथ आना जाना तो आर्मी चीफ्स का भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स का भी हुआ है, बहुत सी बातें हुई हैं, ब्रीफिंग्स हुई हैं। हाँ, तो इनके ऊपर वो एक शैडो रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये चुप करके ही रहेंगे, ज़्यादा इधर बातचीत नहीं करेंगे। अगर किया इन्होंने तो केसेस लग जाएंगे इनके ऊपर भी, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है एज प्रेसिडेंट वो उसी 5 साल के लिए होती है। उसके दौरान इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, कोई एलिगेशन। उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। और इनके ऊपर 1-2 इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ अपने बेटे की कारोबार शुरू करवाया था, और उसकी जो सेरेमनी थी गवर्नर हाउस में उसको लॉन्च किया था। और ये खुद पहुंच के वायरल हुआ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस किस्म की चीजें बनाने को तो बहुत कुछ बना लेते हैं ना हुकूमत, तो दोनों पता है हर दो। हाँ, इन्होंने एक रेफरेंस भी बनाया था, करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी भेजा था। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे एक ट्वीट करके भी पीछे हट गए थे। बहुत सी मिसालें हैं इसकी। तो लेकिन इन्होंने अपनी गेम दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है। सर्वाइवल। तो देखे ना, फॉर एग्जांपल ही कुड हैव रिजाइंड अर्लियर। जब इनकी टर्म खत्म हो गई थी, इनको कहा गया नहीं आप कैरी ऑन करें। तो इन्होंने जाके इमरान को यही पैगाम भेजा होगा कि मेरा कैरी ऑन करना जो है वो सबके मफाद में है। कम से कम मैं यहाँ बैठा तो हूँ, कम से कम कुछ चीज़ें मैं शायद रोकने की कोशिश करूँ। मैं चला जाऊँगा तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए उसने कहा होगा हाँ बैठे रहें आप, और लड़े। अब वो ये इसीलिए उसको छोड़ा था, मगर ये उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे दूसरों को भी कि हाँ मैं बैठ जाता हूँ, जो कहेंगे कर लूँगा। दोनों तरफ का इनको सामना था, लेकिन अच्छा खेल गए। और मुकाबला तो दिलील नातवा ने खूब किया, लेकिन जहाँ तक बस चलता था वहीं तक किया। अब यहाँ पर ये सवाल है कि अब की बार जो उन्होंने नुक्ता उठाया था जिसकी बुनियाद पर वो डिले कर रहे थे, वो रिजर्व सीट्स का मामला था कि वो पहले तय होना चाहिए, बाद में ये सेशन कॉल करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज करके कहीं संभाल के रख दिया है। ताखीर क्यों है? ताखीर सिर्फ एक बात की, आई थिंक ये चाहते थे कि ये असेंबलीज़ के अंदर ओथ टेकिंग हो जाए। अगर उससे पहले ये फैसला आ जाता तो ऐन मुमकिन था कि इमरान खान कहता अपने लोगों को कि आपने ओथ ही नहीं लेना, आपने ओथ नहीं लेना। क्योंकि देखिए जब ये लोग जाके ओथ ले लेते हैं जी, तो फिर पार्लियामेंट लेजिटिमेट बन जाती है ना। हाँ, कि आपने कबूल कर लिया। हाँ, आपने कबूल कर लिया। एक दफा पार्लियामेंट को आपने कबूल कर लिया ओथ के साथ, तो फिर आपने इलेक्शन मान लिया। हाँ, आपने इलेक्शन मान लिया, आप जनरल इलेक्शन आपने मान लिया। खुसूसन जो सीट्स के ऊपर कुछ जो इश्यूज हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में होंगे, मगर आपने इलेक्शन की लेजिटिमेसी और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो मान रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इस फैसले को रोका हुआ था कि पहले पहुंच जान उसे कर लें, उसके बाद फिर जरूरत होगी। और मेरा ख्याल है इनको नहीं मिलनी वो सीट्स। अच्छा, लेकिन वो जिस लेटर को इशू बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में तो मुख्तलिफ तशरीहात सामने आ रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है कि हमने कोई कोटा की बात नहीं की, बल्कि हमने वो जो टिकट्स इशू करते हुए जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसमें 5% ख़वातीन के कोटा की बात की, लेकिन लिस्ट जमा कराने वाला मामला अलबत्ता वो है। उसकी वजह यह है कि मैं PTI के एक सीनियर वकील से बात कर रहा था। अच्छा। और मैं कहा यार असली गल तो दसो,
डोंट यू थिंक कि ये जो तो आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर? अच्छा, अब जाहिर है ये ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, बिकॉज ऑन द रिकॉर्ड तो वो कह रहे हैं ये हमारा हक बनता है, और वो तो लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाके, और फिर वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऑल द वे हाई कोर्ट जाएंगे, उधर जाएंगे, तो वो तो लड़ेंगे, वो तो उनका हक बनता है लड़ने का।